हेलो एवरीवन, क्विज़पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए एक अच्छी रिएक्शन देखते हैं बेटा, कोरे हाउस रिएक्शन। इसको कोरे हाउस सिंथेसिस भी बोला जाता है। काम क्या आती है सर? ये एल्केन बनाने का काम आती है बेटा। इससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के एल्केन बना सकते हैं भाई। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन कैन बी फाउंड बाय कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। जो हम बुर्ज में नहीं कर पा रहे थे वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कि हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं और सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। देखिए भाई, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। देखिए RX 2LiC रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, R पॉजिटिव में ब्रेक होगा, X नेगेटिव में ब्रेक होगा। और देखो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RLi प्लस LiX। अब इसकी रिएक्शन आप वापस किससे कराओगे भाई, CuX से कराओगे। तब आपको क्या मिलेगा, इसके फिर आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे भाई इसके। ठीक है, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो क्या होगा भाई, R2, ठीक है, CuLi, ये आपको यहां से मिल जाएगा। और एक और मिलेगा आपको LiX। और इसी को क्या बोला जाता है भाई, आपका गिलमांस रिएजेंट। ये क्या है भाई, आपका गिलमांस रिएजेंट है, गिलमांस रिएजेंट। और ये आपके किस में यूज होता है भाई, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर यूज होता है। तुम पूछोगे सर बना कैसे, आपने रिएक्शन तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई, लेकिन इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी बता दो। देखो भाई, तो मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा सा। अपन यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, देखो अपन ने सबसे पहले क्या लिया, 2Li लिया। अब देखिए 2Li से क्या करेंगे अपन, मेटल का नेचर आपको पता है भाई, कैसा नेचर है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इससे निकल गए। अरे निकले कि नहीं निकले। अब सर हमें पता है RX का क्या काम है भाई, RX का काम क्या है, R पॉजिटिव में ब्रेक होगा और X नेगेटिव में ब्रेक होगा। और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये क्या बन जाएगा आपका R नेगेटिव। बना कि नहीं बना, अरे बन गया। अब देखो यहाँ भाई, यहाँ ये दोनों क्या करेंगे, Li प्लस और R नेगेटिव प्लस Li पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों क्या बना लेंगे भाई, आपका यहाँ RLi प्लस। अब भाई आपके पास इसमें क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे और क्या बच रहा था आपके पास, X नेगेटिव और एक Li प्लस और भी बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा भाई, LiX बन जाएगा। अब इस RLi की रिएक्शन, इस RLi की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, CuX से करा रहा हूँ, करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा। और इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, 2 ले लिए। अरे लिए कि नहीं लिए। तो अब यहाँ आप देखो Li प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास कॉपर प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 प्लस के और 2 R नेगेटिव के आपके पास हो गए। तो क्या बन जाएगा अपने पास, R2CuLi प्लस यहां से भी एक LiX आपका क्या हो जाएगा, निकलेगा भाई। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं भाई, बोलो, गिलमांस रिएजेंट। और ये आपको कहाँ यूज होगा बताइए भाई, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में। अब देखो यहां पे जो R2CuLi है आपका, इसका जो R है ये क्या क्या हो सकता है बेटा, CH3 हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और ये 3 डिग्री भी हो सकता है। यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, R नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, R नेगेटिव मिलेगा। और ये किसकी तरह काम करेगा, R नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां भी आपका SN2 मैकेनिज्म भी आगे जाकर प्रोसीड होगा। अब देखो कैसे हो रहा है सर, यहां से जब हमें R नेगेटिव मिलेगा, R नेगेटिव मिलेगा भाई, क्या मिल जाएगा आपको, यहां से R नेगेटिव मिल जाएगा। क्या मिलेगा, R नेगेटिव ये। और ये जब यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से लीव करेगा। तो अब आपका जो RX है इसका R क्या हो सकता है आपका, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं होगा। क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म है भाई। SN2 मैकेनिज्म से जब रिएक्शन होगी तो 3 डिग्री का हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बेटा, सर R मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं R डैश ले लेता हूं तो RR डैश मिल जाएगा। अब आपके पास एक R बच गया, RCu बन जाएगा प्लस LiX बन जाएगा भाई। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। यहां से आपको जो एल्किन मिलेगी बेटा वो ये मिल जाएगी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ये रहा भाई क्वेश्चन। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या मिलेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब सर हमें पता है CH3 नेगेटिव है और ये जब यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से लीव होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2, ये आपका यहाँ CH3 प्लस। अब देखो CH3 एक CH3Cu प्लस Li। अब X की जगह के लिए अपन ने Cl, तो LiCl मिल जाएगा भाई आपको। देखो तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है आपका, ये प्रोडक्ट है।
और प्रोडक्ट में जो मिला है वो एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है। मतलब जो हमने कहा था कि हम इससे एक अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। देखो बनाई कि नहीं बनाई, बन गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, यहां से आपको जो रिएजेंट मिलेगा भाई वो कैसा होगा, देखिए भाई ये आपका यहां से नेगेटिव मिलेगा। अब देखो ये जैसे यहाँ अटैक करेगा ये यहाँ से लीव होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके किससे हो रही है भाई, SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ प्रोडक्ट में CH3 CH CH3 और देखो यहाँ CH2, ये भाई CH3। अब आपके पास इसकी एक और स्पीसीज बची है, तो यहाँ CH3 CH और यहाँ भाई आपका CH3 और यहाँ आपका कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। क्या आएगा भाई, कॉपर प्लस Li और क्या है आपके पास Vr है, तो Li Vr बनेगा भाई यहाँ से। क्लियर, Li Br बनेगा आपका। क्लियर। अब देखो यहाँ देखो भाई, यहाँ से बनाइए प्रोडक्ट, देखो यहाँ बनाओ। ये भी क्या है भाई, आपको एक अनसिमेट्रिकल एल्केन मिला है। यहाँ भी आपका ये SN2 मैकेनिज्म से होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl लीव कर जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भाई, CH3 प्लस CH3 Cu प्लस Li, Cl है तो Cl। अब देखो ये क्या मिल गया भाई अपन को, एक सिमेट्रिकल एल्केन मिला है। और यहाँ क्या मिला था अपन को, एक अनसिमेट्रिकल, यहाँ क्या मिला भाई आपको, अनसिमेट्रिकल एल्केन मिला है। तो भाई हमने जो बात बोली थी कि हम कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है बनाने का। क्लियर है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन भाई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।